दोस्तों, सऊदी अरब में यूरोपीय मुआशरे का क़याम मोहम्मद बिन सलमान की रोशन ख्याली से तमाम इस्लामी ममालिक तंग आ गए। मुक़द्दस सऊदी सरजमीन पर अब तक का बड़ा फैसला कर लिया गया। इस्लाम का औरतों को दिया गया मकाम छिन गया। आज एक बार फिर से 1400 साल कबल रिवायत शुरू। अरबों ने यूरोप के गुन गाने शुरू कर दिए। लाखों ख़ानदान सऊदी अरब छोड़ने के लिए तैयार। नाइट क्लब, कैसीनो और जुए खानों के बाद एक और घिनौना इक़दाम। आज उम्मत मुसलमा का सर शर्म से झुक गया। सऊदी अरब अब 57 इस्लामी ममालिक की सरबराही करेगा या नहीं? इस्लामी ममालिक ने नए इस्लामी ब्लॉक से मुतल्लिक क्या फ़ैसला किया है? वीडियो में आपको बताएंगे कि सऊदी अरब में इतनी बड़ी तब्दीलियाँ क्यों की जा रही हैं। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सऊदी अरब वो मुल्क है जिसको इस्लामी ममालिक में एक अहम तरीन हैसियत और तमाम इस्लामी ममालिक का सरबराह होने का एजाज़ हासिल है। बतौर इस्लामी सरबराह मुल्क सऊदी अरब बकिया तमाम बरादर ममालिक की भी नुमाइंदगी करता है, और अगर सऊदी अरब के कवानीन में कोई भी रद्द बदल किया जाता है तो उसकी वजह से आलमी इदारे दूसरे ममालिक को कुछ ऐसे इस्लामी कवानीन ख़त्म करने पर जोर देते हैं जो कि मुआशरती और मजहबी लिहाज से अच्छे नहीं होते। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद सऊदी अरब अब वो इस्लामी मुल्क नहीं रहा जैसे उनके आबाओ अजदाद ने यहाँ पर इस्लामी कवानीन का नफाज कर रखा था और दुनिया भर में मुसलमानों का सिक्का मनवाया। इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार करना, बैनुल-अक़वामी सतह पर सरमायाकारी के लिए मुल्क के कवानीन में तब्दीलियाँ करना, मुल्क में नाइट क्लब्स, कैसीनो और बेशुमार ऐसे मौक़े फराहम करना जो कि आज से बरसों पहले इस मुक़द्दस ज़मीन पर नहीं थे। ऐसी तब्दीलियां हैं जो कि मगरबी एजेंडे की अक्कासी करती हैं। दोस्तों, अब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने एक और ऐसा कानून पास करने का हुक्म दे दिया है जिसके बाद पूरे मगरब में मोहम्मद बिन सलमान के चर्चे होंगे। इस बार वली अहद ने यूरोप के कवानीन को भी पीछे छोड़ दिया है। सऊदी अरब में लाए जाने वाले नए कानून के बाद अब मुल्क में रहने वाली ख़वातीन वालिद या किसी मर्द सरपरस्त की मर्जी के बगैर आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकेंगी। खबर एजेंसी AFP के मुताबिक मौसूल होने वाली खबर के मुताबिक सऊदी कानूनी हुकाम ने कानून के आर्टिकल 169 से पैराग्राफ B को हज़फ कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि एक बालिग सिंगल तलाक याफ्ता या बेवा औरत को उसके मर्द सरपरस्त के हवाले कर दिया जाएगा। उसके बजाय कानून में तरमीम करते हुए कहा गया कि एक बालिग औरत को ये हक हासिल है कि वो इस बात का इंतखाब करे कि वो कहाँ रहना चाहती है। औरत का सरपरस्त उसके बारे में सिर्फ उस वक्त इतला कर सकता है जब उसके पास कोई सबूत हो कि मज़कूरा खातून किसी जुर्म का इर्तिकाब करने वाली है। गल्फ न्यूज़ ने इस पर बात करते हुए कहा कि अगर किसी खातून को जेल की सज़ा सुनाई जाती है तो सज़ा की मुद्दत पूरी होने के बाद खातून को उसके सरपरस्त के हवाले नहीं किया जाएगा। वकील नाइफ अलमानसी ने मक्का मुकरमा अखबार से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ख़ानदान अब अपनी उन बेटियों के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं जो तन्हा रहने का इंतखाब करते हैं, और अब अदालतें इस नौयत के मुकदमात को कबूल नहीं करेंगी। दोस्तों, सऊदी मीडिया ने फरवरी 2019 में पहली मरतबा इतला दी थी कि सऊदी अरब में अब इस बात का मुतालिया किया जा रहा है कि उसके मर्दों की सरपरस्ती के निज़ाम का किस तरह गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अंग्रेज़ी रोज़नामा सऊदी गज़ट के मुताबिक इस वक्त सऊदी सरकारी वकील सऊदुल मजीब ने कहा था कि उनका दफ्तर ख़वातीन, बच्चों या वालिदैन को उन अफराद से तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम कोशिशें करेगा जो गैर मुनसिफ़ाना रवैये से सरपरस्ती के इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं। 2019 में ही अगस्त के महीने में सऊदी अरब ने सऊदी ख़वातीन को मर्द सरपरस्त की मंजूरी के बगैर बैरून मुल्क सफ़र करने की इजाज़त दी थी। ये फ़ैसला बड़े पैमाने पर इस्लाहात के बावजूद ख़वातीन की जानिब से अपने सरपरस्तों से बचने की कोशिशों के बाद अमल में आया है। सरकारी गज़ट उमुल क़रा में शाया होने वाले एक हुकूमती फ़ैसले में कहा गया कि अब दरख्वास्त जमा करवाने वाले किसी भी सऊदी शहर को पासपोर्ट दिया जाएगा। गुज़श्ता 3 साल से सऊदी अरब में इस्लाहात का सिलसिला जारी है और हुकूमत ने कई इस्लाहात मुतारिफ कराते हुए ख़वातीन को खुद मुख्तार भी बनाया है। सऊदी अरब में गुज़श्ता 2 साल के दौरान जहाँ ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त दी गई, वहीं ख़वातीन को मर्द हज़रात के साथ मुलाज़मत करने, उन्हें अदाकारी करने, उन्हें मर्द सरपरस्त की इजाज़त के बगैर बैरून मुल्क का दौरा करने समेत कई तरह की आज़ादियाँ दी गई हैं। सऊदी अरब की इन ही इक़दामात की वजह से आलमी बैंक ने इसे ख़वातीन से मुतल्लिक़ इस्लाहात करने और उन्हें
खुद मुख्तार बनाने वाला सबसे बेहतरीन मुल्क करार दिया है। आलमी बैंक की जानिब से ख़वातीन तजारती सरगर्मियों और कवानीन के उन्वान से जारी करदा 2020 की रिपोर्ट में सऊदी अरब को ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने और उनके लिए इस्लाहात करने के हवाले से सबसे बेहतरीन मुल्क करार दिया गया है। रिपोर्ट में 2017 से लेकर अब तक के उन ममालिक का जायज़ा लिया गया है जिन्होंने गुज़श्ता 2 साल के दौरान ख़वातीन के हवाले से ज़्यादा कानून साजी करने समेत उन्हें खुद मुख्तार बनाने के हवाले से अमली इक़दामात किए हों। रिपोर्ट में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, सऊदी अरब, अमेरिका, जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, थाईलैंड, चीन, जापान, तुर्की और सिंगापुर समेत दुनिया के 190 ममालिक में 8 शोबाजात को देखा गया है। आलमी बैंक ने शादी, बच्चों की परवरिश, ख़वातीन के लिए कारोबारी मौक़े, सनत व तिजारत की क़यादत, रिटायरमेंट, सेहत और काम की जगह से मुताल्लिक़ इस्लाहात समेत 8 शोबों में 190 ममालिक की पैमाइश की। आलमी बैंक ने तमाम शोबाजात में इस्लाहात करने वाले ममालिक के लिए 100 नंबर रखे, जिसमें से सऊदी अरब ने 71 नंबर हासिल किए। दोस्तों, मसला फ़लस्तीन की बात करें तो इसका मरकज़ी नुक्ता यरूशलेम है। यही वजह है कि इससे मुतल्लिक़ मुज़ाकरात को ओस्लो माहदे में पूरी मुद्दत के ख़ात्मे तक मौखर कर रखा गया। ऐसा दिखाई देता है कि मगरबी किनारे और यरूशलेम को यहूदियाने से मुतल्लिक़ प्रोग्राम अमसाल इस अंदाज से आगे बढ़ाया जाएगा कि ऐसे यरूशलेम की यहूदी शनाख्त हो जाए ताकि मुसलमानों के क़िबला अव्वल की आगे चलकर ज़मानी और मकानी तकसीम की राह हमवार हो और उसकी आड़ में मस्जिद अक्सा में यहूदियों की दरअंदाजी को जवाब मिल सके। रवां साल भी फ़लस्तीनियों की यरूशलेम से जबरी मुंतकली बशमूल मकानात की मसमारी, तामीराती इजाज़तनामों की मनसूखी, फ़लस्तीनियों के यरूशलेम में रेजिडेंसी परमिटों का खात्मा, भारी टैक्सों का निफास, सकाफ़ती, मुआशरती और खेलों पर पाबंदी ऐसे इसराइली मंसूबे हैं जो जारी रहेंगे। इसराइली जारियत और फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार के मौजू पर इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ इस्लामाबाद और इस्तांबुल की ILKE फाउंडेशन ने मुश्तरका वेबिनार किया। हंगामी तौर पर यह इजलास एक और फ़लस्तीनी की शहादत के बाद मुनक्किद किया गया। इसराइल दहशतगर्दी से रुकने का नाम नहीं ले रहा। सेहूनी फ़ौज की गज़ा पर वहशियाना बमबारी में 66 बच्चों, 36 ख़वातीन, 9 बुजुर्गों समेत 280 अफराद शहीद हुए थे। ताहम गुज़श्ता रोज़ 62 मचला ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए, जिसके बाद 14 की तादाद 281 हो गई। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।